हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 31 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रचा? तो ये किसने रचा है? भाविना बेन पटेल ने रचा है। और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो ये अरविंद कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारत तटरक्षक बल में शामिल किया गया? तो इसका निर्माण किसने किया है? लार्सन एंड ट्रूबो शिप बिल्डिंग ने किया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल को। स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक बल कब दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये दिवस भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। और स्थापना कब हुई यूको बैंक की? 1943 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये की है इजराइल ने। इसके बारे में बात करें तो बच्चों के स्कूल के खुलने की पृष्ठभूमि के लिए इजराइल के द्वारा ये परीक्षण शुरू किया गया। इससे पहले इजराइल ने 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है कि किसने? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 100% वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन को पूरा किया गया? तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1950 को हुआ। और इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में बात करें तो 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने 3 बार भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है। तो भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की घोषणा की जा चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 6 अप्रैल को। तो दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे पे इसको लॉन्च किया गया, जो कि एक व्यक्तिगत ट्रेनर कम फिटनेस गाइड है। और इसका मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं कि फिटनेस के प्रति सभी को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो किसने किया है लॉन्च? अनुराग ठाकुर ने। तो इनका नाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक किस राज्य सरकार ने गोद लेने का फैसला लिया? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लेने का फैसला किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह के मुताबिक कुश्ती को खेल को गोद लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचे के लिए 170 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने का निवेश किया जाएगा? 170 करोड़ का। नेक्स्ट है, अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अयोध्या में राम कथा पार्क में जन जन के राम शीर्षक पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से कौन सम्मानित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भंवर सिंह सामौर।
इसके बारे में बात कर लें तो राजस्थान के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामौर को संस्कृत डी सनातन डीत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नेपाली प्रख्यात लेखक शंकरदेव ढकाल को किराया को कोख के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और आगे बात करें इसके बारे में तो मलयालम भाषा में नाटककार और उपन्यासकार तथा कवि ओमचेरी पिल्लई को कृति आकस्मिकम और ओरमक्कू रिपुकल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। उड़ीसा भाषा के लेखिका कवयित्री यशोधरा मिश्रा को समुद्रकूल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में हमने जान लिया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये पूरी टोटल जानकारी आशा करती हूँ समझ में आई होगी, तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिप्री के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक एशिया का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये कोई और नहीं, ये हमारा देश भारत है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पुणे शहर में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है कि किसके नाम पे और किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की खिलाड़ी फ्रेडरिक ओवरडिक T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये नीदरलैंड की हैं। नीदरलैंड की खिलाड़ी फ्रेडरिक ओवरडिक T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी और ये मात्र कितने साल की हैं? ये 21 साल की हैं। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 का आयोजन किसने किया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव के तीसरे संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कमांडो अभ्यास किया जा रहा है। विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी मुश्किलों परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखना है किसके द्वारा? NSG के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किस राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये हुआ है क्यूजिम नाम से। तो ये आपको याद रखना है। यदि इसके बारे में बात की जाए तो भारत सरकार ने देश के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को क्यूजिम के नाम से ऑनलाइन लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु और CDAC की साझा पहल से इसे विकसित किया है, जो कि प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में सहायता करेगा। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रांस ने किस देश से अपनी निकासी अभियान को ख़त्म किया? तो ये अफ़गानिस्तान से किया है। फ्रांस ने अफ़गानिस्तान से लोगों को सुरक्षा बाहर निकालने के अभियान को समाप्त कर दिया है। और इसके अलावा बात करें काबुल हवाई अड्डे की, तो वहाँ पर फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि किसने, फ्रांस ने अफ़गानिस्तान में किया है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप रिवीजन वाला पार्ट ज़रूर देखिए जिससे आपको रिवीजन हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को किसने भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। भारतीय बच्चों के लिए गूगल ने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम शुरू किया है और ऑनलाइन सेफ्टी के लिए ये शुरू किया गया है। गूगल सेफ्टी सेंटर को गूगल ने 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में निशात कुमार ने कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता है सिल्वर मेडल। ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है जी साथियान ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवहेन प्रिशेपा को हराकर 4-0 से ये जीत उन्होंने हासिल की है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है।
28 अगस्त को सिख रेजिमेंट में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 175वां मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। रामगढ़ कैंट के सिख रेजिमेंट ने 28 अगस्त को अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 28 अगस्त 2021 को, तो ये भी आप याद रखिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब SP सेथु रमन ने जीता। संजीव चौधरी IDFC बैंक के MD नियुक्त हुए हैं। बोइंग 737 से DGCA ने 2.5 साल के बाद बैन हटा दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 7 साल पूरे हुए हैं। महिला सशक्तिकरण पे पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया है। जलियांवाला बाग स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष AM खानविलकर बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। मंजूरी किसने दी है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दी है। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स अ नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स पुस्तक को अभिषेक सरन और DP सिन्हा ने लिखा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी कौन देगा? पंजाब देगा। नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये प्रभु शर्मा बने हैं। ट्रू कॉलर के स्थान पर देसी कॉलर ID ऐप को भारत कॉलर के नाम से लॉन्च किया गया है। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट के पहले संस्करण में पूर्वी सिक्किम टॉप पर रहा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति को ओडिशा राज्य सरकार में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत किसानों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने की। शहीद बुआ दत्ता के नाम पर जम्मू कश्मीर के स्कूल का नाम रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार नियुक्त हुए, इनका नाम याद रखिए। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा क्विक रिवीजन। और आज के वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जो कि मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।